बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरियाए नील खुश्क हो चुका था। वो दरियाए नील जिसका पानी ठाठे मारता था और मिस्र की सरजमीन की खेतियां सैराब करता था। मिस्र के लोग ये देखकर परेशान हो गए कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि दरियाए नील खुश्क हो चुका था। मिस्र के लोगों का कहना था दरियाए नील हर साल इंसानी कुर्बानी मांगता है। जब वो ये कुर्बानी देते हैं तो दरियाए नील फिर से ठाठे मारने लगता है। लोग खुश हो जाते हैं, उनकी खेतियां फिर से लहलहाने लगती हैं। अब एक बार फिर दरियाए नील खुश्क हो चुका था। लोगों के चेहरे परेशानी से मुरझाए हुए थे क्योंकि दरियाए नील फिर उनसे एक इंसान की कुर्बानी मांग रहा था। वो सब मजबूर थे। ये इन दिनों की बात है जब उनसे एक इंसान की कुर्बानी मांग रहा था। वो सब मजबूर थे। ये उन दिनों की बात है जब हजरत उमरू बिन अल-आस ने मिस्र फतह किया था। मिस्र में फौजें मौजूद थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मिस्र में उमरू बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हो को गवर्नर मुकर्रर किया था और उसके चंद दिन बाद ही दरियाए नील खुश्क हो गया था। लोगों की परेशानी देखने के काबिल थी। लोग दरियाए नील के लिए इंसानी कुर्बानी की तैयारियां करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया इंसानी कुर्बानी के बाद फिर से बहना शुरू कर देगा और खुशहाली ही खुशहाली होगी। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन एक इंसान ने दरियाए नील की भीड़ चढ़ जाना था। लोग सुबह सुबह तैयार होकर अपने घरों से बाहर निकल आए जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे से रही थी। हजरत उमरू बिन अल-आस ने दरियाए नील के खुश्क हो जाने की वजह से सख्त परेशान थे। उन्होंने जब ये सुना दरियाए नील की भीड़ चढ़ाने के लिए इंसान को कुर्बान करने लगे हैं तो वो तड़प उठाए और कहने लगे ये तो सरासर जुल्म है। दरिया के लिए एक इंसान को कत्ल कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। जब हजरत उमरू बिन अल-आस अपने चंद आदमियों के साथ दरियाए नील की तरफ चल पड़े तो इस कुर्बानी को हर हाल में रुकवाना चाहते थे। वो दरियाए नील के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां एक अजीब समा देखा। लोग जर्क बर्क कपड़े पहने हुए वहां मौजूद थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। जब उन लोगों ने गवर्नर को देखा तो हैरान रह गए और कहने लगे शायद गवर्नर इस इंसानी कुर्बानी को देखने के लिए आए हैं। हजरत उमरू बिन अल-आस ने देखा कि लोग एक 15 साला लड़की को लेकर वहां आए हैं और उस लड़की ने जर्क बर्क लिबास पहना हुआ था। वो जेवरात से लदी हुई थी। लड़की खौफ से कांप रही थी। उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। लड़की लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो लरजती कांपती हुई लोगों के हमरा दरिया के किनारे पहुंचकर रुक गई। उसने मुड़कर अपने बूढ़े बाप की तरफ देखा। बाप की आंखों में आंसू थे। बाप मजबूर था लेकिन उसकी बेटी को लोग घसीट कर मौत के मुंह में धकेल रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बूढ़ी आंखों से अपनी बेटी को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहा था। लड़की की मां तो गम से निढाल हुई जा रही थी। लड़की हाथ छुड़ाकर अपने बाप की तरफ दौड़ी। लोग उसके पीछे भाग खड़े हुए। लड़की को पकड़ा और फिर उसे दोबारा दरिया के किनारे पर ले आए। लड़की रो रो कर लोगों से इल्तजा करने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। अब हजरत उमरू बिन अल-आस के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो जल्दी से आगे बढ़े और लड़की को उन लोगों की कैद से छुड़वाते हुए बोले, ये सब क्या है? तुम इस लड़की को क्यों हलाक करना चाहते हो? लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए। लड़की
भागकर अपने बाप के पास चली गई। लड़की की मां ने आगे बढ़कर बेटी को अपने साथ लिपटा लिया। लड़की सिसकियां ले लेकर रो रही थी और मां उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए खुद भी रो रही थी। लोगों ने कहा, ऐ अमीर, दरियाए नील खुश्क हो चुका है, वो हर साल एक इंसान की कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हजरत उमर बिन अल-आस ने नागवारी से लोगों की तरफ देखा, फिर पूछा, क्या हर साल ये दरिया इसी तरह खुश्क हो जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, ये दरिया हर साल इसी तरह खुश्क हो जाता है, और जब ये खुश्क होता है तो हम इंसानी जान की कुर्बानी देते हैं, तो इसके साथ ही दरिया का पानी बहने लगता है और देखते ही देखते दरिया में तुग़यानी आ जाती है। हजरत उमर बिन अल-आस ने कहा, ये तो जुल्म है। लोगों ने कहा, हम हर साल चांद की 14वीं को एक इंसान की कुर्बानी देते हैं। जब कुर्बानी के लिए लड़की का इंतखाब किया जाता है तो उसके वालिदैन को रजामंद किया जाता है। फिर उस लड़की को खूबसूरत लिबास पहनाते हैं, जेवरात पहनाते हैं और फिर दरिया नील की भेंट चढ़ा देते हैं। फिर दरिया का पानी बढ़ने लगता है। ये सुनकर हजरत उमर बिन अल-आस ने कहा, अल्लाह इन बातों को पसंद नहीं करता। तुम हर साल एक इंसान को कत्ल करके दरिया की भेंट चढ़ा देते हो। ये सरासर जुल्म है। इस्लाम इन फजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। तुम लोग कभी ऐसा नहीं करोगे। ये सुनकर लोग बोले, फिर तो दरिया खुश्क रहेगा, हमारी खेतियां बर्बाद हो जाएंगी, हम लोग भूख से मर जाएंगे, हमारे जानवर हलाक हो जाएंगे। हजरत उमर बिन अल-आस ने कहा, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हजरत उमर बिन अल-आस ने उन्हें ये रस्म अदा करने की इजाज़त ना दी। अब लोग बड़े परेशान हुए। अगर ऐसा ना किया गया तो हर तरफ खुश्क साली हो जाएगी और हम सब भूख से मर जाएंगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनमें इतनी जुर्रत भी ना थी कि वो गवर्नर के हुक्म को ना माने। वो सब खामोशी से सर झुकाए खड़े हो गए। हजरत उमर बिन अल-आस ने लड़की को उसके माँ बाप के साथ घर भिजवा दिया और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता वहां से जाने लगे। हजरत उमर बिन अल-आस ने जब ये देखा तो वो भी परेशान हो गए। आखिरकार उन्होंने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक खत लिखा और उसमें सारी सूरत हाल वाज़े कर दी। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये खत पढ़ा तो आपने हजरत उमर बिन अल-आस को जवाब में खत लिखा, तुमने मिस्रियों को बहुत अच्छा जवाब दिया। इस्लाम ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो ऐसी फजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। जब हजरत उमर बिन अल-आस के पास अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का खत पहुंचा तो उन्होंने खत के बाद वो खत भी पढ़ा जो दरिया नील में डालने के लिए था। उसमें लिखा था, ये खत अल्लाह के बंदे उमर बिन खिताब की तरफ से दरिया नील के नाम है। ऐ दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता था तो अब भी अल्लाह ही से तेरा जारी होना मांगते हैं और तू अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। और अगर तू खुद अपनी मर्जी से बहता है और अपनी ही मर्जी से रुक जाता है तो फिर तेरी हमें कोई परवाह और कोई ज़रूरत नहीं है। हजरत उमर बिन अल-आस ने जब ये खत दरिया नील में डाला और वापस चले आए, जब सुबह मिस्र के लोग बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि दरिया नील को इस तरह से जारी कर दिया, बल्कि अब तो दरिया में पानी बहुत चढ़ गया था। लोग ये देखकर खुशी से चिल्ला उठे कि दरिया जारी हो गया है। उस दिन से दरिया नील जारी हो सारी है कि एक लम्हे के लिए भी उसका पानी खुश्क नहीं हुआ।